नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशिकांत कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेखपुरा जिले में 4 जिला परिषद क्षेत्र का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके नतीजे भी आ चुके हैं। परसों बरबीघा प्रखंड का भी नतीजा आया है और यहां से पिछले सभी मुखिया को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जिला परिषद सदस्य यहाँ की जो थी त्रिशूलधारी सिंह, जो जनसेवक हैं, जनता के चहेते हैं, उनके समर्थित उम्मीदवार गीता देवी सिर्फ अपना सीट बचाने में कामयाब रहीं। बाकी सभी मुखिया चुनाव हार गए। इसी को लेकर हम अभी पहुँचे हैं। हमारे साथ नगर परिषद बरबीघा के चेयरमैन रोशन जी भी हैं और जानते हैं उनसे कि ऐसा क्या रहा चुनाव में, क्या कुछ हुआ जिसके कारण इनके मुखिया प्रत्याशी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ये जिला परिषद में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। सर नमस्कार है आपका मगही न्यूज में। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा जब पूछा गया कि क्या कारण रहा चुनाव में कि हार हो गया, इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि हम लोगों ने जनता, जो हमारे सम्मानित नागरिक थे तेउस पंचायत के, उनको हमने भरपूर भरोसा देने का कोशिश किया, लेकिन उनको गलतफहमी हुआ। किसी कारणवश हम लोगों पे विश्वास की कमी हुई। इस कारण से जनता ने जो जनमत दिया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने 20 वर्षों तक त्रिशूलधारी सिंह, उनके परिवार एवं उनके जो उम्मीदवार रहे उनको आप लोगों ने संपूर्ण बहुमत देकर सारे सीटों पर जिताने का काम किया। हो सकता है लंबे अरसों पे काम करने के कारण कुछ नए लोग, नई पीढ़ियाँ आ जाने के बाद कुछ ये होता है, गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार ये किया जाता है, जिसके कारण लोगों में दिग्भ्रमित गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई, जिसमें लोगों को ये लगा कि नहीं, इनसे अच्छा कोई और हो सकते हैं। तो जनता उनको मत दिए और वो चुनाव जीते। हमारी शुभकामना सारे लोगों के साथ है। तेउस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि जीते उनको भी हमारी शुभकामना, एवं सभी बरबीघा प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको भी हमारी शुभकामना है कि जनता के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अच्छे तरीके से क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हमारा घर है, हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है। सारे जनप्रतिनिधि मिलजुल कर इसका विकास करेंगे तो चौमुखी विकास होगा। और आगे उम्मीद करेंगे कि हम लोग जो गलतियां अगर कहीं हुई होगी तो उसको हम लोग सुधारेंगे। और जिन लोगों ने हमें मत दिया या मत ना दिया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। पिछले 20 वर्षों से जिन्होंने मत दिया भी था या वो विरोध भी किए होंगे, हमारे एवं हमारे परिवार के सारे लोगों का दरवाज़ा उनके लिए सामान्य रूप से खुला हुआ था। पहले भी खुला हुआ था, आगे भी खुला रहेगा। राजनीति में ये कहीं नहीं होता है कि आप चुनाव जीत गए या हार गए, इससे जनता के सेहत पे या उस पर कोई असर पड़ता है। हमारे तरफ से ऐसा नहीं है। त्रिशूलधारी सिंह एक ही बार चुनाव जीते हैं आज तक, एक बार चुनाव लड़े और खुद एक बार जीते। उसके बाद हमारी माँ चुनाव जीती, त्रिशूलधारी सिंह की पत्नी मतलब चुनाव जीते। उसके बाद उनके सहयोगी चुनाव जीते। तो ये नहीं है कि 20 वर्षों में जो वोट दिए या ना दिए, किसी कारणवश या किसी पार्टी के लोग हों, किसी दल के लोग हों, उनका दिल मैंने जीता है। चुनाव जीतना और दिल जीतना में अंतर होता है। सारे लोग ये मानते हैं कि चुनाव मत से जीता जाता है। चुनाव में कुछ भ्रांतियां होती है जो फैलाई जाती है, जिसके कारण से चुनाव इधर उधर होता है, लेकिन ये कतई नहीं है। आप लोग जान लीजिए, चुनाव में हम लोगों को तेउस पंचायत के जनता के द्वारा हम पर विश्वास कम दिखा या कुछ गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई, जिसके कारण चुनाव वहाँ हम लोग हार गए, हमारे लोग हार गए। तो इससे कहीं नहीं है कि तेउस पंचायत के लोग हमारे दिल में नहीं है, आज भी उससे बढ़कर हैं और बढ़कर रहेंगे। और यही कारण है कि आप लोग सारे बरबीघा के लोगों ने
सपोर्ट करके त्रिशूलधारी सिंह के जो उम्मीदवार गीता देवी थे उनको लगभग 10,000 मत दिए और उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं और वो जिला परिषद चुनाव जीते। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सब प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि क्या है नहीं है। हम पब्लिक में जो गलतफहमियां फैलाई गई उसको दूर नहीं कर पाए, आगे हम लोग देखेंगे। और पब्लिक का काम जनप्रतिनिधि रहने के कारण नहीं, ऐसे भी हम लोग सदा करते हैं, करते रहेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि त्रिशूलधारी सिंह के जो वोट बैंक बरबीघा विधानसभा में था उसमें सेंध लग गई है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। एक मुखिया चुनाव हार जाना या जीत जाना, इससे वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको पता है और आप तो सब कुछ जान रहे हैं, जिला का हर न्यूज हर आंकड़ा आपके पास है। 2010 में हमारे पिताजी चुनाव लड़े थे। जब चुनाव लड़े थे तो उनको 16,000 लगभग मत मिला था जी। आज की परिस्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि बरबीघा प्रखंड में केवल 10,000 मत उनको जनता ने प्यार दिया, 10,000 वोट दिया जी। ये अपने आप में ये है, सिर्फ बरबीघा प्रखंड। और एक बात और आपको बता दूं, यही बगल में शेखुपुर में जिला परिषद का चुनाव हुआ और उसमें पिताजी के नाम पे समर्थित उम्मीदवार जो लड़ रहे थे, जबकि हमारे पिताजी वहां वोट मांगने तक नहीं गए, उनको जनता ने 4200 से अधिक मत दिया जी। तो 14,000 मत तो 2 ही प्रखंड में दे चुका है। और 10 पंचायत शेखपुरा का बचा हुआ है, उसमें भी हमारे कई मुखिया, कई संबंधी, कई दोस्त, कई जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं। और उसके बाद आपका लगभग 65-70 हजार आबादी वाला नगर परिषद क्षेत्र ये भी बचा हुआ है, इसमें शायद 35-36 हजार वोटर हैं। हाँ, लगभग 35-36 हजार वोटर है। इन्होंने तो अपना मताधिकार का उपयोग भी नहीं किया है। तो आप ये समझिए कि बरबीघा बरबीघा प्रखंड के 9 पंचायत, एक पंचायत जबकि कट चुका तो भी 2,000 वोट आया। शेखुपुर सराय का भी 2 पंचायत कट चुका है तो भी 4,000 वोट आया, 4,000 से अधिक मत मिला। उसके बाद शेखपुरा प्रखंड, शेखुपुर सराय नगर पंचायत और बरबीघा नगर पंचायत के जो मतदाता हैं, जो हमारे सम्मानित मतदाता, प्रिय मतदाता हैं, जो लगभग 20 वर्षों से हम लोग को प्यार और स्नेह देने का काम करते आए हैं, आशीर्वाद देने का काम करते आए, उन्होंने तो अपना जलवा दिखाया ही नहीं है। जब वो दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा त्रिशूलधारी सिंह का मत गिरा है या बढ़ा है। ये जोड़ने की बात है, समझने की बात है, इसमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक समझ रही है। और किनका व्यक्तित्व क्या है, किनका मत प्रतिशत गिरा है, बहुत सारे माननीय थे, बहुत सारे लोग थे जो चुनाव में गलत तरीके से बहुत इधर उधर करना चाह रहे थे कि कुछ अप्रिय हो, ये हो, वो हो। लेकिन जनता यहाँ का समझदार है, जनता पूजनीय है, खासकर हमारे सभी बरबीघा के सभी पंचायतों की जनता। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस स्थिति में भी 20 साल पूर्व होने के उपरांत भी जिला परिषद जैसे महत्वपूर्ण सीट पर अपना प्यार और मोहब्बत देने का काम किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा सवाल, हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, ये सवाल जो है ना, अभी के परिवेश में जब तक पूरे जिले का सारे सीट पर चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, कौन कौन भाई लोग या कौन कौन बहन लोग जीत के चुनाव आते हैं, क्या समीकरण बनेगा, क्या परिवेश बनेगा, ये उसके बाद निर्भर करता है। लोग बोलने का तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि कोई इधर जाएंगे, कोई उधर जाएंगे, कोई ऊपर ये करेंगे, कोई वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो लगभग 3 सीटों का चुनाव बाकी है ना जी जी। 3 सीट का चुनाव होने दीजिए, बाकी जो भी हमारे सहपाठी सम्मानित जो प्रतिनिधि जीतेंगे उनके साथ बैठकर जैसे भी शेखपुरा जिले का विकास होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जीते हुए जनप्रतिनिधियों को, बरबीघा प्रखंड के सभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामना कि आप जीते हैं। खासकर नए प्रतिनिधि ज़्यादातर आए हैं, तो मेरा अपना ये है कि आप लोग सारे लोग को साथ में लेकर चलें। ये राजनीति में हार जीत, आप जीत गए हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भगवान हो गए हैं।
या आप हार गए तो ऐसा नहीं कि कोई नीचे चले गए हैं, सब यहीं के रहने वाले लोग हैं, सब यहीं पे मिलजुल के काम कीजिए, अच्छे से बरबीघा का विकास कीजिए और कैसे बरबीघा बढ़े, हमारा बरबीघा तरक्की करे, इसी पे निरंतर सोचिए। और खास कर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जनता है, हार जीत होगा, आप जनता का सम्मान कीजिए, वही आपके लिए और बरबीघा के लिए बेहतर होगा। सबसे बड़ा चीज़ है जनता, इसका सम्मान अवश्य होना चाहिए। आप लोग से अनुरोध है सारे जनप्रतिनिधियों से कि उसमें कोई कमी नहीं आने दीजिए, सब लोग मिलजुल कर जनता का सम्मान पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे बरबीघा नगर परिषद के चेयरमैन रोशन कुमार जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब दिया। हम ऐसे ही आपके और भी जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए मगही न्यूज़, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।